में इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए कि अपने मन के नजरिया बदलो ये कौन समझाए जमाने को। और दूजा छोर सब डोल करे गुरुजी। वाह को इश्क का तेज बुखार चढ़ा है। चंद छा जाता चारों ओर मरण। वाह नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होंगी कविताओं की बात, शायरी की बात, अपनों की बात, नज़ाकत की बात। और इन बातों को लेकर आज हमारे साथ हैं कुछ नए मेहमान, कुछ नए कवि, कुछ नए रचनाकार जो आज आपको कविताओं से जोड़ेंगे, साहित्य से जोड़ेंगे, ठहाकों से जोड़ेंगे। और कहना पड़ेगा उसके लिए आपको कि कविताएँ ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। तो ये वो कवि हैं जो आपको साहित्य से जोड़ेंगे और इनके साथ जो हमारे आज के ग्रैंड मास्टर हैं जो इन कवियों की कविताओं को आनंदित करेंगे अपने जीवन में और आप सभी को और हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। हमारे साथ 3 ऐसे ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है हमारे बाएं से पहले, जो इंदौर की धरती से आती हैं, डॉक्टर उर्मिला रैकवार, मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। और उसी के जस्ट बगल में है डॉक्टर दशरथ चौरसिया राघवेश जी, जो कि कमाल के कवि हैं लोक भाषा के। और उन्हीं के बगल में एक कमाल की उम्दा समाज सेविका, जो एक महिला होते हुए भी तो कुछ दिन पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बीता है। और इन्हें देखकर यह बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ग्रैंड मास्टर के पैनल में तो 2 महिलाएं ही हैं और उनका नाम है डॉक्टर गीता कुमारी जी, आज हमारे बीच हैं। तो आइए इस महफिल को शुरू करें। तो आइए इन कवियों से परिचय आपका कराते हैं। और हमारे बाएं से जो बैठे हैं कमाल के दिख रहे हैं, जिनका नाम है रोशन राजपूत, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारे बीच हैं। और उन्हीं के जस्ट बगल में शुभम पांडे, जो कि जमशेदपुर से हैं। और उनके जस्ट पीछे बैठी हैं श्वेता पांडे मिश्र जी, कमाल की कवियत्री हैं, कमाल का लिखती हैं। और उसके जस्ट बगल में है रवि सिंह विसेन जी हमारे बीच हैं, जो कि वाराणसी से हैं। कमाल की बातें, कमाल के रचनाकार। और दीपक चतुर्वेदी जी, जो कि ये भी वाराणसी से हमारे बीच हैं। और आइए इन कवियों को सुनते हैं, इस कविता की महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आएगा छा जाएगा अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से, अपने अंदाज से। आप सभी के बीच रोशन राजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद ठहाकों के महफिल और हमारे सभा संचालन बनारसी जी का और तमाम लोगों का जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। चलिए मैं कविता रख रहा हूँ जिसका नाम है बेवजह। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिसको भी सगा माना हमने बेवजह वो हमसे रूठ गए। वाह। जिसको भी सगा माना हमने बेवजह वो हमसे रूठ गए। हम इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए। वाह 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 वाह, बहुत जिसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिसको भी सगा माना हमने बेवजह वो हमसे रूठ गए। हम इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए। वाह। कि मतलब के यारों से यारी हम दिल से निभाते आए हैं। क्या कहने। कि मतलब के यारों से यारी हम दिल से निभाते आए हैं। बस उन्हें हंसाने के खातिर हम खुद को रुलाते आए हैं। वाह 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 रोशन, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। जिन्हें वक्त से बढ़ के जाना था अपनों से ज्यादा माना था। वाह। जिन्हें वक्त से बढ़ के जाना था अपनों से ज्यादा माना था। वही शख्स हर वक्त हमें बस आजमाते आए हैं। वाह। जिन्हें भी खुदा माना हमने। क्या कहने। कि जिन्हें भी खुदा माना हमने वही हमको लूट गए। हम इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया रोशन। हम इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए। कि अपने मन के मंदिर में भगवान बनाया था जिसको। वाह। अपने मन के मंदिर में भगवान बनाया था जिसको कांटों के राह पे चल करके गुलदस्ता लाया था जिसको। क्या कहने यार, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत। अपने मन के मंदिर में भगवान बनाया था जिसको कांटों के राह पे चल करके गुलदस्ता लाया था। जिसको पतवार था जिसके हाथों में, मेरे लिए प्यार था जिसके हर बातों में। वाह। दर्दे दरिया में उड़वा दिया साहिल बनाया था जिसको। आहा, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। कि पतवार था जिसके हाथों में, मेरे लिए प्यार था जिसके हर बातों में। दर्दे दरिया में उड़वा दिया साहिल बनाया था जिसको। जिस पे बंद आंख विश्वास किए। कि जिस पे बंद आंख विश्वास किए वो देख के जहर का घूंट गए। हम इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए। वाह वाह वाह। कि हम इश्क में इतने रोए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम इश्क में इतने रोए हैं आंखों के आंसू सूख गए। और आखिरी पंक्ति है कि उम्मीद वफा की कर बैठे हम बेवफा के हाथों से। वाह।
उम्मीद 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 वफा की कर बैठे हम बेवफा के हाथों से, वाह। सपने भी सजाने लगे थे हम उन मतलब की मुलाकातों से। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्मीद- बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद कि उम्मीद 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 वफा की कर बैठे हम बेवफा के हाथों से, सपने भी सजाने लगे थे हम उन मतलब की मुलाकातों से। वाह। जब वक्त मतलब का गुजर गया, नकाब भी उनका उतर गया। क्या कहने कि जब वक्त मतलब का गुजर गया, नकाब भी उनका उतर गया, फिर खेलना वो शुरू किए रोशन के जज्बातों से। वाह 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 रोशन वाह। उम्मीद उम्मीद वफा की कर बैठे हम बेवफा के हाथों से, सपने भी सजाने लगे थे हम उन मतलब की मुलाकातों से। जब वक्त मतलब का गुजर गया, नकाब भी उनका उतर गया, फिर खेलना वो शुरू किए रोशन के जज्बातों से। जिसने दिखाए थे सपने, कि जिसने दिखाए थे सपने, उसके हाथों ही टूट गए। जिसने दिखाए थे सपने, उसके हाथों ही टूट गए। हम इश्क में इतने रोए हैं, आंखों के आंसू सूख गए। क्या बात है रोशन, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आंसू सूख गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिसको बढ़िया। भी- जिसको भी सगा माना हमने बेवजह बेवजह बेवजह, वो हमसे रूठ गए। हम इश्क में इतने रोए हैं, आंखों के आंसू सूख गए। आप सभी का बहुत बहुत क्या बात है रोशन, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम इश्क में इतने रोए हैं, आंखों के आंसू सूख गए। उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी अपने इस नए शायर से जो नई उम्र के हैं और कमाल का लिख रहे हैं, कमाल का दिख रहे हैं और कमाल की बातें? बिल्कुल बदरसी जी, एक शेर है मेरा खुद का लिखा हुआ कि तुझसे ही सुबह और तुझसे ही शाम हो गई। वाह। कि तुझसे ही सुबह और तुझसे ही शाम हो गई, तेरे शहर में उम्र तमाम हो गई। क्या कहने, वाह, धन्यवाद। क्या बात है। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको जमशेदपुर की धरती पर, जहाँ के लोग कमाल है, जहाँ की बातें कमाल है, जहाँ का अंदाज कमाल है। और इस कमाल अंदाज के साथ आया जमशेदपुर का एक होनहार रचनाकार, जो इस मंच का सबसे युवा रचनाकार है, इसका नाम है शुभम पांडे। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित मेरे सारे ग्रैंड मास्टर को दिल से प्रणाम, और हमारे जो मंचासीन हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं उनको भी भाई नमस्कार। राज बनारसी जी, मेरा नाम शुभम है, बता दिया इन्होंने। मेरी जो कविता है, हमने कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, तो हमारे समाज में स्त्रियों की जो दशा है उसको बाकी मेरी कविता बयां स्वागत करेगी। है। कि बात जो कहने जा रहा हूँ, बात जो कहने जा रहा हूँ नई नहीं पुरानी है। वाह। कि बात जो कहने जा रहा हूँ नई नहीं पुरानी है, सतयुग त्रेता और द्वापर की दोहराई हुई कहानी है। क्या कहने। कि बात जो कहने जा रहा हूँ नई नहीं पुरानी है, सतयुग त्रेता और द्वापर की दोहराई हुई कहानी है। कि उस युग में भी लूटी थी नारी, कि उस युग में भी लूटी थी नारी, आज भी लूटी जा रही है। वाह। कि उस युग में भी लूटी थी नारी, आज भी लूटी जा रही है। अपने होते हैं हितैषी, ये बात झूठी होती जा रही है। वाह वाह, बहुत कि बढ़िया। अपने होते हैं हितैषी, ये बात झूठी होती जा रही है। अरे द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में। क्या कहने। अरे द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, पर कलयुग ने कसर न छोड़ी नारी के अपमान में। आहा। कि द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, पर कलयुग ने कसर न छोड़ी नारी के अपमान में। कभी हारी गई द्रुत क्रीड़ा में, कभी हारी गई द्रुत क्रीड़ा में, तो कभी दी अग्नि परीक्षा। कि कभी हारी गई द्रुत क्रीड़ा में, तो कभी दी अग्नि परीक्षा। गैरों से क्या डरना साहब, यहाँ तो अपनों ने नहीं बख्शा। क्या बात है, वाह। गैरों से क्या डरना साहब, यहाँ तो अपनों ने नहीं बख्शा। कि कहते हैं लोग, हमारे समाज में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि कहते हैं लोग कि स्त्री के कारण ही रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए। कि कहते हैं लोग कि स्त्री के कारण ही रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए। इनके तर्कों को सुनकर मेरे मन के चेतक क्रुद्ध हुए। क्या कहने, वाह। कि इनके तर्कों को सुनकर मेरे मन के चेतक क्रुद्ध हुए। अरे गलत कहाँ थी पांचाली, गलत कहाँ थी पांचाली, गलत वहाँ धृतराष्ट्र थे। वाह। पुत्र मोह में अंधे होकर भूले अपना राष्ट्र थे। आहा। गलत कहाँ थी सीता माँ, आखिर वो भी तो थी छली गई।
बस दान धर्म निभाने को एक रेखा लांग के चली गई। आहा, क्या कहने शुभम, बहुत बढ़िया। कि गलत कहाँ बहुत थी बढ़िया। सीता माँ, आखिर वो भी तो थी छली गई। बस दान धर्म निभाने को एक रेखा लांग के चली गई। आहा, कि भिड़ गया था भगवान से रावण, भिड़ गया था भगवान से रावण भ्रातृत्व धर्म निभाने को। वाह, अरे आज तो अपने ही कतराते हैं दुराचारियों के खिलाफ आवाज उठाने को। क्या कहने, बहुत अच्छे। आवाज हम उठाते नहीं इन दरिंदों को सबक सिखाने को, बस निकल पड़ते हैं मौन रखने और मोमबत्तियां जलाने को। क्या कहने, बहुत कि अच्छे। नजर नहीं नजरिया बदलो, वाह, कि नजर नहीं नजरिया बदलो, ये कौन समझाए जमाने को। आहा, मेरे अंदर भी भड़की थी ज्वाला जो काफी थी रात जगाने को। आहा, बहुत अच्छे शुभम। उसी ज्वाला की एक चिंगारी लेकर आया आपकी ज्वाला भड़काने को। वाह शुभम, नारी देवी नारी शक्ति, अगर ऐसा हमारा संकल्प होगा तभी जाकर हमारे इस समाज का कायाकल्प होगा। क्या कहने शुभम, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शुभम, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे जमशेदपुर के कमाल के शायर कवि शुभम पांडे को, और हमारी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता कुमारी जी कुछ कहना चाहती हैं। उनकी कविताओं को सुनकर उन्होंने कुछ महसूस किया, वो अपनी अभिव्यक्ति को आप सभी के बीच रखना चाहती हैं। गीता जी। झारखंड से जमशेदपुर से आए शुभम जी ने औरत के लिए जो बात कही है, सतयुग से लेके आज कलयुग तक स्थिति औरत की वही है। क्या कहना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सम्मान में, लेकिन दिखावे को ये छलावा जरूर आज के युग में कलयुग में आ गया है कि औरत मॉडर्न हो गई है। हम आपके रक्षक हैं, लेकिन सतयुग से भी बुरा हाल है। उसके बावजूद भी इस देश की नारी इतनी महान है कि हर क्षेत्र में, क्या बात हर है गीता जगह जी, बहुत अपना बढ़िया। स्थान बनाए हुए बहुत हैं। बढ़िया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई डॉक्टर गीता जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। और ये जी शुभम जी के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में औरतों को इन्होंने जिस तरह से समझा है, बिल्कुल सही परखा बात है, उस तरह से अगर हमारा समाज 1/3 भी अगर सोचता तो स्थितियों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अफसोस कि आज का युग भेड़ियों से भरा है, चेहरे पे सिर्फ एक नकाब लगा हुआ है। क्या कहना? इसलिए शुभम जी के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है शुभम, बहुत अच्छे। तो जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने बताया, शुभम की इस उम्र में क्या कमाल की सोच है, और ये सोच अगर हमारे देश के 1/3 नौजवान भी रखते तो आज देश की क्या स्थिति होती। निसंदेह यह संदेश जब ठहाकों की महफिल के मंच से और शुभम की कविता से देश के हर कोने तक जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ 1/3 नहीं, अगर 1% भी लोग जागरूक होंगे और स्त्रियों का सम्मान उस कदर से करेंगे, तो मुझे लगता है ये मंच, ये कविता और शुभम का होना और हम सभी का होना एक सार्थकता के रूप में होगा। मुझे देवल आशीष की पंक्तियां याद आती हैं कि स्त्री तो इतनी महान थी कि उन्होंने देवताओं को अपने गोद में खिलाया। देवल आशीष का एक छंद मुझे याद आता है कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा, और रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप लघु तो किया इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। तो स्त्री की तो वो महिमा होती, वो देवताओं को अपने गोद में वो शक्ति होती है, और जो आज का समाज नहीं समझता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते, क्योंकि आप साहित्य हैं और जो साहित्य से जुड़ा है वो कहीं से गलत नहीं हो सकता। इस संदेश के साथ मैं शुभम को बहुत बधाई देता हूँ एक बार फिर से। और आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से एक ऐसी कवियत्री को जिसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ठहाकों की महफिल मैं इसके लिए सुनता हूँ, इस कविता के लिए सुनता हूँ, इस साहित्य के लिए सुनता हूँ, और इस प्यार के लिए सुनता हूँ, इस लेखनी के लिए सुनता हूँ। उस कवित्री का नाम है श्वेता पांडे मिश्र। सर्वप्रथम मैं श्वेता पांडे मिश्र इस ठहाकों के संपूर्ण जितने सदस्य हैं सबका धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रैंड जूरी का, और धन्यवाद करती हूँ संचालक महोदय बनारसी दास जी का। यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है, चूँकि सबने सब कुछ रखा, अपने अपने भाव रखे। मैं भाव रखना चाहती हूँ गुरु के भाव का।
वाह, बिना स्वागत गुरु है। के ज्ञान के यहाँ तक आना संभव नहीं और यहाँ से आगे जाना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बात तो है। आप सबको मैं निवेदित करती हूँ, गुरु के भाव सुनिएगा। स्वागत है श्वेता जी। चंदन लगाय भाल। एक गुरु का क्या रूप होता है, संपूर्ण विश्व में भारत की बात नहीं करूंगी। स्वागत कि चंदन लगाय भाल, चंदन लगाय भाल, चित्त चक्षु मुस्काय, जग को मिलाय, सब एक करे गुरु जी। वाह, अचयन का चमत्कार, विश्व करे जय जयकार, तरुणों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। वाह, चयन का चमत्कार, विश्व करे जय जयकार, तरुणों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। वाह, खोल के पटल दृग, खोल के नयन, एक और दूजा छोर, सब डोल करे गुरु जी। वाह, धरा यार पार करे, तम का संहार करे, युवकों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। क्या बात है। वाह वाह, धरा यार पार बहुत करे, तम बढ़िया। का संहार करे, युवकों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। बहुत बढ़िया। आगे गुरु के क्या भाव हैं? विश्व स्वागत है। में इस धरती पे माता पिता के अलावा केवल एक गुरु ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे आगे जाए। तो सुनिएगा, युवकों के प्यार बने, युवकों के प्यार बने, परहित प्यार करे, आगे बढ़े, विश्व के खुमार बने गुरु। वाह 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 वाह, विश्व के सिर मोर, समतन कोई और, चरण नमन जय जयकार करे गुरु जी। वाह 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 वाह, विश्व के सिर मोर, समतन कोई और, चरण नमन जय जयकार करे गुरु जी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सुना। बहुत बढ़िया, क्या बात है श्वेता जी, बहुत अच्छे। तो अभी आप सुन रहे थे श्वेता पांडे मिश्र को, जो कि बलिया से आती हैं और कमाल की भाव, कमाल का छंद, कमाल की भक्ति, जो अपने गुरु के प्रति समर्पित है, वह निश्चित रूप से साहित्य के प्रति समर्पित है। और आपके इस समर्पण भाव को देख के हम सभी बहुत मंत्रमुग्ध हुए आपके छंदों से, और ये पूरी जनता जो ठहाकों की महफिल को देख रही है वो भी बहुत मंत्रमुग्ध हुई। और बहुत बहुत बधाई आपको, आप पहली बार ठहाकों की महफिल के मंच पर आए और इतना अच्छा काव्य पाठ आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और चलते शेरो शायरी की तरफ और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो कि बनारस का है, बनारसी मिजाज का है। अरे बनारसी मिजाज का तो मैं भी हूँ, लेकिन और कितने मिजाज है बनारस के, उन रंगों को मैं आपसे जोड़ता हूँ और बुलाता हूँ एक ऐसे नाम को जो आएगा और छा जाएगा, जिसका नाम है रवि सिंह विशेन, बनारस से। मैं सभी मेहमानों का और पूरी टीम ठहाकों की महफिल का स्वागत करता हूं और उनको आदर सम्मान देता हूं। और बात शुरू करते हैं अपना कि सुना है बड़ा आशिकी का खुमार चढ़ा है, सुना है बड़ा आशिकी का खुमार चढ़ा है, सुना है बड़ा आशिकी का खुमार चढ़ा है, आपको इश्क का तेज बुखार चढ़ा है। आहा, आखिर इश्क का बुखार कब तक रहता है, आखिर प्यार प्यार कब तक रहता है। वाह 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 वाह, वक्त के साथ सारी खुमारी दुश्वारी में बदल जाती है। आहा, वक्त के साथ सारी खुमारी दुश्वारी में बदल जाती है। वाह, उससे पूछना एक बात, उससे पूछना एक बात, चूल्हे पर रोटी सेक पाती है। आहा, क्या बात है। धन्यवाद आप लोगों का। और अपनी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता पर एक है स्वागत है कि दो शब्दों में दुनिया सिमट गई। हाँ। एक है थैंक यू, एक है सॉरी। दो शब्दों में दुनिया सिमट गई, एक है थैंक यू, एक है सॉरी। धन्यवाद का पता नहीं है, माफ़ी की कोई जगह नहीं है, सब बिजी हैं अपने में, अपनों की कोई खबर नहीं है। आहा, बहुत बढ़िया रवि, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके शख्स का अक्स दिल की आरजू बयां करता है, नज़र कुछ और कहती है, दिल में कुछ और रहता है। वाह, हम दिल लगाएं, हम दिल लगाएं तो वो तोड़ देंगे, फिर भी दिल लगाने को जी करता है। वाह, बढ़िया ख्याल है। इतनी भी खास नहीं हो तुम, इतनी भी खास नहीं हो तुम, इतनी भी खास नहीं हो तुम, क्यों इतना अकड़ती हो तुम। वाह,
मेरी नज़र गर पड़े न तुम पर, क्यों इतना पिघलती हो तुम। वाह। इतनी भी खास नहीं हो तुम, क्यों इतना आकड़ती हो तुम। मेरी नज़र गर पड़े न तुम पर, क्यों इतना पिघलती हो तुम। क्या कहने। तेरे श्रृंगार पर हम हैं फिदा, तेरे श्रृंगार पर हम हैं फिदा, इसलिए इतना संवरती हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया रवि, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे रवि सिंह बिसेन को, जो कि बनारस के हैं, और बनारसी अंदाज और बनारसी आशिकों को आपने आज सुना। और हमारी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर उर्मिला जी क्या कहना चाहती हैं उस पर, आइए सुनते हैं उर्मिला जी से। धन्यवाद बनारसी जी। और इस मंच पर मैं रवि जी को उनकी ही शब्दों में जवाब देना चाहूँगी। अरे आपको कोई जवाब दे रहा, सुनते जाइएगा। जी बिल्कुल, कि मेरी मोहब्बत आजकल बाज़ारों में बिकने लगी है। मेरी मोहब्बत, हाँ हाँ हाँ, कि आजकल मेरी मोहब्बत बाज़ारों में बिकने लगी है। और सुनो, एक नहीं कई कई हज़ारों में बिकने लगी। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है उर्मिला जी। और आज आप सुन रहे थे रवि सिंह बिसेन को, जो कि बनारस से और कमाल के शायर हैं, कमाल के कवि हैं। तो आइए बुलाते हैं बनारस के एक ऐसे कवि को जो आपको वीरों की धरती, वीरों की बातें और श्याम नारायण पांडे की याद दिलाएगा, जिसका नाम है दीपक चतुर्वेदी, बनारस से। जी, सबसे पहले तो मैं ठाकों की महफिल टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, और विशेषकर आभार जो है वो राज बनारसी जी का, और जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, मैं नाम नहीं जानता हूँ, शायद मनीष सर हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि हम लोग काशी प्रांगण में बैठे हुए हैं, स्वागत, तो महादेव का आवाहन मैं इस मंच पर करना चाहता हूँ। स्वागत है। कि सर्वे भितु सर्वा भितु, वाह। कि सर्वे भितु सर्वा भितु, मृत्यु भितु जीवन भितु, वाह। सर्वे भितु सर्वा भितु, मृत्यु भितु जीवन भितु, वाह। दाता तू विधाता तू, वाह। कि दाता तू विधाता तू, लेता तू देता तू, क्या? मैं कुछ भी नहीं, आहा, कि मैं कुछ भी नहीं। आगे मेरी कविता का शीर्षक है श्री कृष्ण की चेतावनी, जिनके कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और भूमिका यह है कि अज्ञातवास के बाद श्री कृष्ण जो है शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं कि 5 गांव, केवल आप 5 गांव दे दीजिए तो सभी पांडव जो है खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे जी। लेकिन दुर्योधन ये मूर्खता करता है कि वो उसको भी मना कर देता है और श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा कर बैठता है। इस पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण जो है अपना विराट स्वरूप सबके सामने प्रकट करते हैं। स्वागत। तो मैं अपनी कविता की पंक्तियाँ उस शेष की सैया पर सोने वाले श्रीवन नारायण को अपने अंदर आत्मसात करते हुए पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, वाह। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वाह। चाहे धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। वाह। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। वाह। कि सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, वाह। भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। क्या? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, वाह। कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। वाह। कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी ना उठाएंगे। वाह। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, शीश समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अरे उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। क्या कहने। वाह वाह।
वाह, जब वाह। नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, वाह के डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह के वाह वाह जंजीर वाह। बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। वाह। मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है। संसार सकल वाह। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। वाह कि दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिस्तर सिंधु मंद्र। वाह। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति दहेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर। लोकपाल जंजीर वाह। बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या बात। जंजीर बढ़ाकर साध वाह। मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह। भूलोक अतल पाताल देख, ये भूलोक अतल पाताल देख। गत और अनागत काल देख, वाह। या देख जगत का आदि सृजन। या देख महाभारत का रण, वाह। मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है, क्या कहने। ये मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, जिह्वा से करती ज्वाल सघन। सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर। वाह मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, वाह। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन। छा जाता चारों ओर मरण। वाह। बांधने मुझे तो आया है, अरे बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। वाह। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। क्या बात। अरे है, सुनने वाह। को साध न सकता है, बहुत वो मुझे बढ़िया। बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विनती करते करते थक चुका हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तो लो कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, वाह। ये याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जया की मरण होगा। वाह। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर। वाह। परशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा कि दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा सा होगा। वाह 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 वाह। रण ऐसा वाह, होगा वाह। फिर कभी नहीं जैसा होगा। बहुत बढ़िया। भाई पर भाई टूटेंगे, कि भाई पर भाई टूटेंगे। विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाह। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वायस्रगाल सुख लूटेंगे, क्या कहने। वाह कि विषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वायस्रगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, ये आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का पर्दाई होगा। वाह 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 वाह। थी सभा सन्न सब लोग डरे, कि थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। क्या दोनों बात है पुकारते दीपक, थे क्या जय बात है जय। दीपक, क्या बात है। बोल श्री वाह। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। वाह वाह क्या बात है। ओके रेडी फॉर टेक।
मुझे हाहा दुर्योधन बांध मुझे। जितने ही वीरता से, जितने ही तन्मयता से, जितने ही भावुकता से, जितने ही ओजस्वी भाव से रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी थी। राष्ट्र कवि हम सभी के चहेते, जिनको हम लोगों ने पढ़कर आज कविता सीखी, कविता जाना, कविता समझा, उन्होंने जितनी ही तन्मयता से इस कविता को लिखी, आज उसके 1000 गुना तन्मयता से जब दीपक चतुर्वेदी जैसा कोई आता है और इस तरीके से पढ़ता है तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए दीपक चतुर्वेदी के लिए जोरदार तालियां। और मैं ले चलता हूं आपको अपने अगले ग्रैंड मास्टर की तरफ। दशरथ चौरसिया जी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं लोक भाषा के। दशरथ जी। मैं ठाकों की महफिल के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और राज बनारसी को जो है सम्मानित और सरस्वती के व्रत पुत्रों को भी आशीर्वाद देता हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय जय गजबदन विनायक जय, जय जय वीणा वादिन जय जय। क्या बात है। जय जय गजबदन विनायक जय, जय जय वीणा वादिन जय जय। जय महेश निवर्दिन रणचंडी लेखनी चले मेरी निर्भय। वाह। जय प्रत्यंगिरा महाकाली पहरे उर्मंडों की माला। वाह। हम आर्य वंश के बैरिगणों के सोनित से बरदे पाला। क्या कहने, वाह 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 वाह। हर हाहाकार मचा भू पर फहराए जटा बिसत व्याला। वाह। उर्भेद सूल गद्दारों के सोनित से भर कर दे प्याला। वाह। उठो जवानों वीर सपूतो अब तो कुछ रंज करो, आतंकी शैतानों के सर को काट काट कर खंज करो। वाह, क्या बात है दशरथ जी, वाह वाह वाह। हम सार्वभौम सत्ता के शासक, हम सार्वभौम सत्ता के शासक, अखंड शक्ति के वाले हैं। हम टूटे हुए भारत के धरती के फिर से लेने वाले हैं। वाह 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 वाह। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया दशरथ जी, क्या बात है। तो दोस्तों आज की ये महफिल रही कमाल की, कविताओं की, ठहाकों की, प्यार की, मोहब्बत की, देशभक्ति की, संस्कारों की और धार्मिक भावों की। जहाँ आज हमने सुना रोशन राजपूत को जिन्होंने कमाल की मोहब्बत की बात कही, तो वहीं पे नारियों के सम्मान में इतनी अच्छी कविता शुभम पांडे ने पढ़ी। जहाँ संस्कारों की बात चले तो हम अपने गुरुओं को कैसे भूल सकते, इस बात को याद दिलाए श्वेता पांडे मिश्र ने, जो कि बलिया से हमारे बीच हैं। और बनारसी अंदाज में कैसे प्यार किया जाता है ये बात तो आपको बताई रवि सिंह विसेन ने। और अंत में जिन्होंने इस पूरे महफिल को लूट लिया वो है दीपक चतुर्वेदी जी, जो कि बनारस के और कमाल की कविता इन्होंने पढ़ी। जितने भाव से लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने, उतने ही भाव से इन्होंने पढ़ा। इसके लिए आपको बहुत बधाई, आप पहली बार आए। और हमारे ग्रैंड मास्टर ने भी अपनी अपनी कुछ कविताएं सुनाई और कवियों को आनंदित से लिखा, सुना, और आपने भी आनंद लिया। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कविताओं को सुनना, ऐसे ही कवियों को सुनना, ऐसे ही साहित्य को सुनना, तो हमसे जुड़े रहें। और कहना क्या है आप सभी को कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की